और जी सबन के काल चाल हैं। उम्मीद है वैसे सब बढ़िया ही होंगे। आज की कहानी में तुम सबन का स्वागत है। राधे राधे। आज की कहानी हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश के एक पुराने से गांव में एक परिवार रहता है। वह परिवार की जी एक घटना है, बहुत ही डरावनी घटना है। जहाँ परिवार में दो खास भैया रहते हैं, रोशन और सत्यम। रोशन बड़ो है, सत्यम छोटो है। रोशन को ब्याह है गो, तो बाकी बहू है। बा बहू का नाम है रीना। और रोशन की दो मतलब छोरियाँ हूँ जिनका नाम है मेघा और ज्योति। जे रोशन का है मुंबई काम करता है, वहीं पे रहता है। तो अपने गांव में घर परिवार कबू कभार आता है। साल 6 महीना में एक आध दिन आ जाता है, चलो या तो डोल डाल के। लेकिन जाकी आदत थोड़ी ख़राब है, मतलब थोड़ी का वैसे तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब कह सकते हैं तुम। क्योंकि 1 रुपया जो घर ना भेजत, कमाता है मुंबई में उड़ाता है, अय्याशी करता है फुल, दारू पीता है, सब काम करता है, लेकिन 1 रुपया घर ना पहुँचाता। जाकी आदत इतनी ज़्यादा ख़राब है। और रही घर की बात, घर चलाते हैं जाके पापा और जाकर छोटा भैया सत्यम। वो सत्यम कहीं काम करता है, पढ़ता है और काम करता है, तो वो घर को खर्चा वो उठाते हैं। और घर पूरा काम वगैरह खेती बाड़ी मतलब थोड़ी बहुत आता है, गाय भैंसू हैं तो बिन्ने जय पापा संभालते हैं। तो घर का गुजारो ऐसे चलता है। जाए समझाते हैं लेकिन ये ना मानता। एक बार कहा तो है कि जाके पापा बहुत ज़्यादा बीमार रह जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा, इतने ज़्यादा बीमार रह जाते हैं कि बिन्ने ऐसी लगता है कि शायद वे नहीं बचें। तो वे एडमिट कर देते हैं हॉस्पिटल में ले जाके सत्यम। तो वहाँ पे भी वसीयत लिख देते हैं, पूरी ज़मीन जायदाद का जो कछु सबरो A to Z सत्यम के नाम कर देते हैं। क्योंकि वे सत्यम तो बहुत ज़्यादा खुश है। वो भी इनकी बहुत सेवा करतो, काम करतो, कमातो, पूरे घर संभालतो अकेला। तो पूरा जो कछु अतकाओ बिन पे मतलब जितनी ज़मीन जायदाद अतकाई सबरी सत्यम के नाम लिख देते हैं वे। ये बात पता पड़ते है रोशन है मुंबई में। वो यार मतलब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते, एकदम जलवे लग जाता है कि यार ऐसे कैसे यार, सबरो कछु भाई के नाम कर दो, मेरी बहुअत है, मेरी बेटी दो बिन के नाम कछु नहीं। वो सोचते है कि अपने पापा तो जाए कि नहीं डायरेक्ट बात करूँगा मैं कि तुमने ऐसा क्यों करो है। वो घर आता है, घर आए कि नहीं है मतलब थोड़े मतलब रेस्पेक्ट वाले आदमी है वे, एकदम कड़क टाइप के जो होता है गाँव में, वैसे भाई पापा। तो वो बात ना कर पाता अपने पापन थे डर के मारे। तो वो अपनी मम्मी से कह दो है कि मम्मी ऐसा क्यों करो तुमने, सब कछु बाकी नाम कर दो, मेरे का कछु ना जा घर में। मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता अपनी मम्मी थे। भाई मम्मी कहते हैं दे बेटा मोह तो पता ना है, ते पापा ने करो कछु सोच समझ के करोगो, बिनी भी जाने मोह ना पता। लेकिन जाके पीछे बिन दोनों ने बाकी मम्मी पापा ने एक प्लान बनायो कि वसीयत जाके नाम कर देते हैं खाली दिखावे का जे, ताकि जी मतलब थोड़ा जा मैं समझ आवे जाए, लगे कि भाई मेरे नाम कछु ना है, मैं सुधर जाऊँ। बाकी वही तो करते हैं बस। बाकी बिन को कोई मतलब ऐसा हथ ना हो कि प्रॉपर जगह देके जाएंगे सत्या में, बिन को प्लान हो थोड़ा सुधर जावे तो बढ़िया है, दे देंगे याद हो जाए। लेकिन वो आ तो घर पहले तो भी मम्मी तो बहुत मतलब लड़ाई वगैरह कर लेते है, फिर जाता भी बहू के जोर है। बहू तो कहते है कि जी गलत बात है, तेने कछु नहीं कही और तेरी छोरी है, तू है, कोई के कछु नाम नहीं। बाकी बहू भाई उल्टा सुना देते हैं, तू काम करतो कबू पैसा देतो है घर खर्च का जे, कबू खर्चा चलातो है, घर के काम धंधे में कछु काम करतो है, तो बाकी नाम तो करेंगे ही वे। तो मतलब अभी बहू पीटे हुए लग जाते रात में, पीट देते हैं, सो जाते हैं आराम से। तो मतलब पहाड़न पे तो रहती है हिमाचल, पूरा पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ पे ही इनको काम। अगले दिन सुबह सुबह जाकी बहू और जाकी जो मम्मी अतकाएँ रोशन की और सत्यम की, तो बिन को डेली को फिक्स हो मतलब पूजा करे जाओ मंदिर पे फिक्स हो। तो सुबह सुबह जगते हैं, ना दो एक नहीं है, रोशन की मम्मी और बहू दोनों जाते हैं पूजा करे का मंदिर पे। एक मतलब थोड़े ऊंचा पहाड़ पे होगा, थोड़ा पथरीले पे ऊपर जाते हैं। लेकिन शाम में आते वे वापस ना आता। ये खबर पूरे गांव में फैल जाते हैं। सवरे गांव भाई और भाई घर भाई बिन्ने ढूंढवे जाते हैं, मतलब कि रोशन की बहू है और मम्मी है। तो ढूंढते हुए पहुंचते हैं मंदिर के पास ही। वहाँ जाके देखते हैं कि बगल में एक खाई है, वह खाई में पड़ी हैं भी दोनों, और पूरी खोपड़ी फट रही है इनकी, खून निकल गए। तो मतलब भी ख़त्म हो चुकी।
वे मतलब पुलिस में रिपोर्ट वगैरह करते हैं, पुलिस ले जाता पोस्टमार्टम करके, जांच पड़ताल करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन बिन्ने कोई ऐसा सबूत ना मिलते कि जे कौन है धक्का दया, कैसे गिरी है, कैसे मरी है, कछू ना मिलते बिन्ने। बाकी बाद थोड़े दिन बीतते हैं, लगभग 20-25 दिन से आ जाते हैं। तो रोशन कहता है कि मैं अब काम पे नहीं जाऊँगा, घर ही रहूँगा, अपनी मतलब जो भी बेटी गए बाकी दोनों इनकी देखभाल करूँगा, परवरिश करूँगा ढंग से, घर पे रहता वो। तो सत्यम भाई पापा और बेस सब पूरा घर परेशान, ज़्यादा बात नहीं करते भी रोशन थे, चूँकि बाकी स्थिति ऐसी थोड़ी दारूबाज पूरे टाइम लड़ाई झगड़ो, तो कोई बात ज़्यादा बात करते ना हो। एक रात का हो तो है कि सत्यम में मतलब औंगन आ रही, तो वो बाहर निकल गया डोल भी खा जाए, वो ऐसी टहल लो जैसे मतलब गैया भैंस बनते गए बाकी बाड़े के पास। तो माटियाँ देख रहा हो कि भाई मंत्रण की आवाज़ सुनाई दे रही, जैसे कोई मंत्र जाप कर रहा है। वो देख भी कोशिश करता है कौन है, तो इतनी देर में अंदर से रोशन निकल के आता है। वो पूछा था भाई खा करो तू यहाँ में अंदर, माने कि मैं कछु ना कर रहा हूँ, औंगने आ रही तो मैं बात करे आयो, बाढ़ मतलब जाड़ो लग रहा हो तो मैं भीतर चलोगो बात करे मतलब गैया भैंसन में। वो चलो जाता माते। फिर सत्यम मतलब भाई बाड़े में जाता है, जाके देखा तो सब रही वह कछु ना मिलता, आ जाता है वापस। कछु तरह मतलब ऐसा ही चलते रहता है। तो अचानक जो रोशन आता है वहाँ को हाथ जलवे की मतलब हाथ पर जलवे के निशान आता है, एकदम स्किन मतलब निकल जाते हैं, चमड़ी अतकाई जे खाल, पूरा हाथ जलो सा आता है। धीरे धीरे मतलब पागल सा है तो जा रहा हो वो, पता ना खुद ही खुद में कोई तो बात करते रहते हो। तो बाकी पापा और वह भैया सत्यम बेवा डॉक्टर के ले जाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं, ले जाए कि नहीं है। डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं, दवाई लगाते हैं, वह पूरा ट्रीटमेंट चलता बढ़िया, लेकिन वह कोई आराम ना मिलता। डॉक्टर अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन दवाई में कोई असर ना होता। पूरे दिन वो डरपो सा रहता है, पता ना कौन से बात करते रहते है, अचानक सपने से आते रहते हैं। वह सोच बोलते है कि मैं तुमने सब कछु लौटा दूंगो, जो कछु कही का सब दे दूंगो, रुक जाओ कछु देना। मतलब ऐसी अजीब सी घटना वैसे कहते रहते हैं। डॉक्टर पूरी कोशिश करते है लेकिन मतलब कोई फ़ायदा ना पड़ता। तो डॉक्टर कहते है कि भाई दवाई इनको कोई असर ना आ रहा, अब जो बचेगा नहीं, जा ले जाओ घर और घर पर जाके सेवा करो। तो घर ले आते हैं भाई पापा रोशन के और वह भैया सत्यम। वे कहते हैं भाई डॉक्टर ने कछु ना हुआ तो चलो कोई हवन करवा लेते हैं पंडित पे, शायद कछु फ़ायदा मिल जावे। बड़े परेशान हुए तो चले गए पंडित के जोरे। पंडित आया, हवन करते है और बाकी स्थिति देखा तो है। पंडित कहते है भाई जाके स्थिति देख के नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कोई तांत्रिक दिखाओ तुम, तो शायद तुम्हें कछु आराम मिल सकता है। पिन्न की अच्छा ठीक है। रोशन के पापा और वो भैया का सत्यम भी एक तांत्रिक ढूंढते हैं, तांत्रिक मिल जाता है, वह घर बुलाते हैं। तो लायक नहीं रोशन दिखाते हैं। रोशन को वो तांत्रिक हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ते कि हम देखा तो और कहता है कि जा पे तो भाई काला जादू भय है। कहता काला जादू मतलब बन के टूट का और जाके संग 6-7 आत्माएं वे छोड़ेंगी नहीं या लेके जाएंगी। वो कहते हैं वाकई जो पापा और सत्य मत का वाकई भैया, वे कहते हैं कि मतलब बाबा कैसे करके जा बचा लो। वो कोशिश करता है लेकिन वो कहता है लास्ट में कि मैं जाए नहीं बचा पाऊँगा। रोशनू मर जाता है। बाकी मरवे के बाद बाकी बेटी जो अतकाई मतलब ज्योति बड़ी भाई बाकी संग सेम सिचुएशन एवे लग जाते हैं। आत्मा बात दिखते हैं, एकदम डरी रहते हैं। छोटी वाली अतकाई बेटी वो पे चाचा तो बताते हैं कि चाचा ऐसे ऐसे सपने में वो मम्मी और दादी दिखते हैं। वे कहते हैं कि बेटा बहुत बड़ा चक्कर हुआ, तुम इलाज कराओ, ऐसे करके बताते हैं। भाई वो बड़ा परेशान, भाई समझ में नहीं आवा क्या करूँ। वो फिरते दोनों जने गए तांत्रिक के जोरे, मन की अब तुम कछु बताओ, इलाज बताओ जाको, सेम दिक्कत अब हमारी मतलब लाली है रही है। तो वो तांत्रिक कहता है कि नीठियाँ हिमाचल प्रदेश में एक मैया है बगलामुखी मैया, जो काली मैया का एक रूप माना जाता है, वहाँ पे ले जाओ, शायद तुम्हें आराम मिल जाएगा माठियाँ। तो वो पूरा परिवार जाता है, मतलब वे दोनों बेटी और वे बाप बेटा दोनों, सत्यम और भाई पापा और बाकी भैया की दोनों बेटी जाते हैं, चारों जने माठियाँ। माँ जाए कि नहीं है, माँ के जो पुजारी है कहे वहाँ पे बहुत तांत्रिक टाइप के रहते हैं, मतलब जैसे बगलामुखी वहीं, कामाख्या देवी वहीं, इन जगह पे ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, दिखाते हैं।
तो अभी पूछते हैं कि मतलब दिक्कत क्या हुई है एक्चुअल में, बात बताओ कि ऐसे कैसे ये 6-7 आत्मा ऐसे पीछे पड़ी हुई हैं। तो जो माठियाँ जो पुजारी अतकाए मतलब जो माँ के अतकाए तांत्रिक वगैरह जो कर तकाए इलाजी अतकाए बिना बताई, तो वहाँ जो लड़का ख़त्म भयो का जो छोरा बा ने कालो जादू करो अपनी फैमिली पे करो पे आप, बा ने अपनी बहू पे और अपनी मैयों पे करो पहले, बन के जे ख़त्म हो जाएंगी फिर मैं सत्या में मार दूंगा सब कछू हो जाएगा मेरो, ऐसे करके वाने काला जादू मतलब करो। वाने का वो जानते तो उतना चीज़ है लेकिन वाने करो वो उल्टा पड़ेगा वाके ऊपर। अब जो वाके ब्लड रिलेशन में होगा यानी कि जिनते भी वाक और संबंध होगा वो एक एक करके सबने मार देंगे उम्र के हिसाब से। अब ज्योति के मरने के बाद सेम दिक्कत मेघा आवेगी, मेघा मर जाएगी जब सत्यम पे, फिर वहाँ के बाप पे, फिर और भी जो कोई परिवार फैमिली होगी रिश्तेदारी होगी वहाँ पे पहुँचेगी ये दिक्कत। तो वहाँ को वे इलाज करवाते हैं माटियाँ। और जो बगलामुखी मैयत गई वहाँ पे बनने धागे मिलते हैं हाथ में बांध बेका जाए, वे कहते हैं कि ये धागे खुलने नहीं चाहिए, कोई आत्मा तुम्हारा कछु नहीं बिगाड़ेगी लेकिन बराबर दिखती रहेंगी जैसे दिख रही कहीं, क्योंकि वो कारो जादू हो तो वो ख़त्म ना हो सका। तो बनने जब तक जो कछु बनने चाहिए वो नहीं मिलेगा, यानी कि जितने भी जो मरने होंगे वे जब तक मरेंगे नहीं जब तक वे पीछे छोड़ेंगी नहीं। अभी ज्योति मर जावे फिर मेघा मर जावे फिर सत्यम तो ही वे ख़त्म हो सकते हैं, नहीं तो वे छोड़ेंगे नहीं चाहे कोई कछु कर ले। तो हर महीना भी जाते हैं अपने धागे बदलते हैं वहाँ पूजा करवाते हैं, हर महीना धागे चेंज करके नहीं है पूजा करके नहीं है उसी माथे दूसरा धागा मिल जाता है। लेकिन बिनकी ये स्थिति कबू सही ना है पाते, क्योंकि जो ज्योति अतकाई बाय हमेशा भी दिखते हैं 6-7 आत्मा संग चल रही हैं। लेकिन ऐसा है वो मतलब इलाज करावे के बाद वो डर पा रही नहीं, लेकिन जैसे मंदिर में जा रही हैं तो मंदिर का जो एरिया होता है ना वहाँ तो एरिया तो पहले भी रुक जाती, कहीं जा रही हैं तब के संग चल रही हैं बिन बाय ज्योति हमेशा दिखत रहती वे बिन को इलाज ना हो अभी तक, जब तक ज्योति मरेगी नहीं जब तक कछु इलाज नहीं होगा बिन को। ये कहानी तुम्हें कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी स्टोरी आती है तो भेज दी मेरे पास, मेल कर दियो या फिर इंस्टाग्राम, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालें, ठीक है। और कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताइए कमेंट करके नहीं है। राधे राधे।